अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7th की मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब एक्सरसाइज 5.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन क्वेश्चंस में आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। यह आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। लास्ट जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 5.1 उसमें स्क्वायर फाइंड किया था। इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट फाइंड करना है आप लोगों ने। तो फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4। स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। ये जो आपके पास ये सिंबल सा नज़र आ रहा है, साइन सा नज़र आ रहा है, जैसे डिवीजन की तरह का है, थोड़ा सा चेंज है बस ये, तो ये इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो देखें जी, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो जो भी गिवन नंबर होगा उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। 4 के फैक्टर्स फाइंड करें। 4 के फैक्टर्स होते हैं जी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, तो 2 को 2 टाइम्स लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 आ गया। अब आपके पास क्या हो जाता है जी, स्क्वायर्स हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ये आपके पास रूल है, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया 2। होप सो ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। हर क्वेश्चन को आपने स्क्वायर रूट में लिखना है, उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, पेयर्स वाइज फैक्टर्स की पावर ले लेनी है और 2 यानी स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज 9 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 9 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में 9 का होल स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया। क्वेश्चन ही खुद होल स्क्वायर की फॉर्म में था तो हमने फुल क्वेश्चन को स्क्वायर रूट में लिख लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंपल आंसर आपके पास 9 आ गया। कोई फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर की फॉर्म में था। थर्ड क्वेश्चन इज 36। 36 को पहले स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब 36 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये आपको पता है 2 टाइम्स आता है और 3 2 टाइम्स आता है। फैक्टर्स फाइंड करने आप लोगों को मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। तो 2 टाइम्स 2 लिख लिया, 2 टाइम्स 3 लिख लिया। ये आपके सामने है 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3। पेयर्स बना लिए। 2 2 टाइम्स था तो 2 की पावर 2 आ गया। 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर भी 2 आ गया। स्क्वायर रूट एज इट इज़, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई 3 बन गया और 2 3 क्या हो गया आंसर आपके पास 6। अब इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देख लें। 25 का होल स्क्वायर, पहले इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 25 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर 25 आ गया। कोई फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जी फिफ्थ पार्ट है 16। 16 को पहले स्क्वायर रूट में लिख लें। 16 के फैक्टर्स 4 टाइम्स 2 आता है। प्राइम नंबर्स आपको पता है इधर यूज़ होते हैं तो 2 4 टाइम्स आपने लिख लिया। स्क्वायर रूट एज इट इज़। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम्स है 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आ जाएगा जी 4। इसी तरीके से इसका 6 पार्ट है सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिख लिया जो कि आपका फर्स्ट स्टेप होता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा सी। 7th पार्ट इज 49। 49 को स्क्वायर रूट में लिख लिया। 49 के फैक्टर्स फाइंड किए। 7 2 टाइम्स आ जाता है तो 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 आ जाएगा क्योंकि 7 2 टाइम्स है। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पार्ट इज ए का स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। ए का स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिख लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर आ गया ए। 9th पार्ट इज 25। 25 को स्क्वायर रूट में लिख लें। 25 5 से 25 होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं इसके। 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया। 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया जी 5। नेक्स्ट 10th पार्ट है आपके सामने। 10th पार्ट है जी 81। 81 को स्क्वायर रूट में लिख लिया। 81 के आप फैक्टर्स फाइंड कर लें। 4 टाइम्स 3 आ जाएगा। फैक्टर्स फाइंड करके बेशक आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने फैक्टर्स भी फाइंड कर दिए हैं। 4 टाइम्स 3 आता है। डिवाइड करके देख लिया करें। 81 को 3 पे डिवाइड करें 27 आएगा। 27 को 3 पे डिवाइड करें 9 आएगा। 9 को 3 पे करें तो 3 और 3 1 जा 3 होता है। 4 टाइम्स 3 आ गया। 2 पेयर्स बन गए। 3 की पावर 2 2 टाइम्स है क्योंकि 3 की पावर 2 ये भी 2 टाइम्स है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। बेशक आप इसको मतलब इसको काट दिया करें तो वो आपकी मर्ज़ी, नहीं भी काटेंगे तो वैसे भी पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। 3 3 जा 9 आ गया आपके पास फाइनल आंसर। 11th पार्ट इज़ वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिख लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर आ गया आपके पास वाई। 10th पार्ट इज़ 100 है। 100 को स्क्वायर रूट में लिख लिया। 100 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये आपके सामने है। 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 5 है तो उसको लिख लिया स्क्वायर रूट में ही। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई 5 आंसर इज़ 10। 2 5 जा 10। इसी तरीके से हम इसका देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। डिवीजन मेथड मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट का। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही मेथड ही अप्लाई किया है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ 144, स्क्वायर रूट क्योंकि फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप पे 144 को स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया 144 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे जी। 144 को स्क्वायर रूट में लिख लिया और 144 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये आपके सामने फैक्टर्स मैंने फाइंड किए। 144 को 2 पे डिवाइड करें तो 72, 72 को 2 पे डिवाइड करें 36, 2 पे डिवाइड करें 18, फिर 18 को 2 पे डिवाइड करें 9। अब 9 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 ट्राई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये सारे फैक्टर्स 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, ये सारे हमने लिख लिए फैक्टर्स। अब देखें 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, ये 2 2 टाइम्स है 2 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है 2 की पावर 2। हमें पावर 2 ज़रूर बनानी है ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। अब इन सारे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बच गया 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपके सामने है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट इज़ 256। सबसे पहले 256 को स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब 256 के फैक्टर्स मेन है कि फैक्टर्स आप सही तरह लिख लें, फाइंड करें। फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपके पास 2 आ गया तो ये मैंने 8 टाइम्स 2 लिख लिया। पेयर्स बना लें। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 2 2 टाइम है 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए सबके। 4 टाइम्स 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसका थर्ड पार्ट 576। सबसे पहले 576 को स्क्वायर रूट में लिख लेंगे हम। उसके बाद 576 के ये मैंने फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। आपको पता है पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर 2 पे ना हो तो 3 पे ट्राई करते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी 6 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। ये मैंने लिख लिया 6 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पेयर्स बना लें। 2 2 टाइम्स 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। जो 2 दफ़ा है वैल्यू उसकी पावर आ गई। हमेशा पावर 2 ही बनानी है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, आपके पास फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जी, फोर्थ पार्ट 324। फर्स्ट स्टेप पे 324 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा। 324 के फैक्टर्स फाइंड कर लें। फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं जी 2, उसके बाद 81 आ जाता है। 81 क्योंकि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, लास्ट 1 से ही पता चल जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब है 3 पे ट्राई करेंगे। 81 के फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फाइंड किए हैं। 81 को 3 पे डिवाइड करें तो 27 आता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास फैक्टर्स फाइंड हो गए। 2 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 3 है। 2 की पेयर्स बना लिए। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है। 3 की पावर 2। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, बेशक लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको कट करना ज़रूरी नहीं होता। हमें पता है कि हमेशा स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू मैथ रूल कैंसिल ही होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ गया। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इसी स्टेप पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, स्टेप पे नहीं पैटर्न पे। फिफ्थ पार्ट इज़ 441। फर्स्ट स्टेप पे 441 को स्क्वायर रूट में लिख लिया। 441 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 2 टाइम्स 3 आता है, 2 टाइम्स 7 आता है क्योंकि 441 3 पे डिवाइड होता है। उसके बाद 49 आ जाता है तो वो 7 पे ही सिर्फ डिवाइड होता है। तो ये मैंने फैक्टर्स लिख लिए। 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 7, 3 की पावर 2, 2 2 3 2 टाइम्स है। 7 की पावर 2, 7 2 टाइम्स है क्योंकि पेयर्स बना लिए। स्क्वायर रूट से कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई 7, आंसर इज़ 3 7 ज़ा 21। इसी तरीके से इसका देखें जी, ये 6 पार्ट है आपके सामने। 729 फर्स्ट स्टेप पे 729 का स्क्वायर रूट में लिख लिया। 729 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 729 को 3 पे डिवाइड करें तो 243 आएगा। 243 को 3 पे डिवाइड करें 81, और इस तरह 81 के फैक्टर्स आप बहुत दफ़ा बना चुके हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इधर 81 के फैक्टर्स में 9 लिख लेते हैं। 9 9 81, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो आपने 9 नहीं लिखना। 3 से आप लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 81 3 पे डिवाइड होता है। तो ये आपके पास 6 टाइम्स 3 आ गया, मैंने लिख लिया 6 टाइम्स 3। पेयर्स बना लिए। 3 2 टाइम्स है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। स्क्वायर रूट से कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आपके पास फाइनल आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 196। सब फर्स्ट स्टेप पे 196 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। ये 196 के फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 7। तो ये मैंने मेंशन कर दिया 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 7। पेयर्स बना लिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स है 7 की पावर 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा 2 7 14। फाइनल आंसर। 8th पार्ट देख लें इसी पैटर्न पे। 8th पार्ट है जी 1225 यानी 1225। फर्स्ट स्टेप पे स्क्वायर रूट में लिख लिया इसको। 1225 के फैक्टर्स फाइंड करें। 1225 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में ऑड है। जब मैंने इसको 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे डिवाइड किया उस पर भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आता है। प्राइम नंबर्स आपको मैं बता चुकी हूँ जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, और 1 पे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लास्ट वीडियोज़ में एक दफ़ा फिर मैंने रिपीट कर दिया डेफिनेशन। तो 5 पे ये डिवाइड हो रहा है 245, फिर 5 पे डिवाइड किया तो 49 सिर्फ 7 के टेबल पर आता है। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स 7 ये पुट कर दिया। 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2, 7 2 टाइम्स है 7 की पावर 2। पेयर बना के लिख लिया आगे हमने स्क्वेयर्स में। स्क्वेयर रूट से कैंसिल 5 मल्टीप्लाई 7 5 7 ज़ा 35 आपके पास आंसर आ गया। 9th पार्ट इज़ 10,000 को स्क्वेयर रूट में लिख लिया। फिर हमने 10,000 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 2 के ऊपर जब तक डिवाइड होगा 2 पे करना है, फिर 2 के बाद नेक्स्ट 3 पे हमने ट्राई किया। 625 को 3 पे डिवाइड करें तो नहीं आता, 5 पे डिवाइड करने से फर्दर ये सॉल्व हो रहा है। 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 5 आपके पास ये आ गए जी फैक्टर्स। पेयर्स बना लिए 2 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100 इज़ योर फाइनल आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी 1764 1764। फर्स्ट स्टेप पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। इसके ये फैक्टर्स आपके सामने है 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 7। मैं आपको बता चुकी हूँ इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। 882 को 2 पे डिवाइड करें 441 लास्ट में ऑड नंबर है 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे ट्राई करें तो आपके पास 147 आता है। फिर 3 पे ट्राई करने से 49 और फिर 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7। ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिए। पेयर्स बना लिए 2 की पावर 2 क्योंकि 2 2 टाइम्स है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। इसी तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे इसका लास्ट क्वेश्चन देख लें। 4356 4356। फर्स्ट स्टेप पे इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ये आपके सामने मैंने फाइंड कर लिए हैं सारे फैक्टर्स। लास्ट में देखें जी 121 आता है तो 121 सिर्फ 11 के टेबल पे डिवाइड होता है। 11 ज़ा 121 होता है। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं 121 को 11 पे डिवाइड करें तो 11 आता है और 11 1 ज़ा 11। स्टार्ट तो आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं, स्मॉल प्राइम नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 11 ये फैक्टर्स पुट कर दिए। पेयर्स बना लिए 2 की पावर 2 क्योंकि 2 2 टाइम्स है 3 की पावर 2 3 2 टाइम्स है 11 की पावर 2 11 2 टाइम्स है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 11 ज़ा 66 इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स आपको इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हम इसी एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व करना है। सो कीप वॉचिंग।